सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। हमारे साथ उनके करीबी दोस्त सुनील पाल हैं, जो कि काफी इस मौके पर भावुक हैं। क्या कहेंगे, किस तरह याद कर रहे हैं आप? अब तो सिर्फ यादें ही बची हैं। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी न्यूज भी आएगी राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। हंसने हंसाने वाला आदमी, तीन ही शौक उनके बड़े मशहूर थे, हंसाना, खाना और गाना। जब भी मौका मिलता था, तीन चीजें हमारे साथ होती थी। पहले खूब खाना मंगाते थे, फिर गाना गाते थे, और फिर बीच बीच में हंसाने की बातें करते थे। और कभी सोचा ही नहीं था ये ऐसा भी ये दिन भी देखना पड़ेगा, नहीं सोचा था। राजू भाई के साथ में, उनके परिवार के साथ में, हमारे साथ में तमाम हंसाने वाली दुनिया पे और हंसने वाली दुनिया पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय। इतनी कम उम्र में, कोई बहुत उम्र नहीं थी, बहुत कुछ कर रहे थे वो। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में थे ही, लेकिन हंसाने से बड़ा क्षेत्र कोई हो नहीं सकता। उस क्षेत्र में वो हर तरह से लोगों को, जूनियर्स उनकी जान हुआ करते थे। हम तो हमने ना कभी उनको किसी जगह पर ना कभी सुना ही नहीं। कभी हमारा फंक्शन हो, कभी हमारा कोई प्रोग्राम करना हो या कुछ करना हो, खाली एक फोन करो तो आ जाते थे। और कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। बहुत इस दिन का तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं था राजू भाई। बहुत प्रार्थना की थी, बहुत दुआ की थी, लेकिन कभी सोचा ये दिन भी आ गया। हमने लगातार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की थी, आपसे सारी हालचाल ली थी उनके बारे में। क्या बातचीत हो पाई थी आपकी आखिरी? कि हमने बीच में देखा था कि सुधार भी उनके सेहत में काफी हो रहा था। बिल्कुल, हम तो बहुत पॉजिटिव थे। भाभी से भी हमारी बात होती थी, वो भी कहती थी बेचारी क्या बोलेंगे, एक आदमी शैया पे लेटा हुआ है, रोज तिल उसको परिवार वाले देख रहे हैं। क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, हम सब पर क्या गुजर रही थी, हम बता नहीं सकते, शब्दों में नहीं बता सकते। हर वक्त यही प्रार्थना थी कि हे भगवान, इस आदमी ने इतनी खुशियां दी लोगों को, इसके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन कुदरत, बोलते ना कि कुदरत के नियम के आगे हम इंसान कुछ नहीं, तुच्छ है। और वो आखिर फाइनली वो मनहूस दिन आ ही गया, वो मनहूस घड़ी आएगी। मतलब रोज प्रार्थना हो रही थी, रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। हमारे कॉमेडी के आइकॉन, हमारे कॉमेडी के मुखिया, हमारे बड़े भाई, जिनके साथ स्टेज पर भी बहुत काम किया, लाफ्टर चैलेंज के हमारे सीनियर होने के बावजूद भी बहुत आशीर्वाद देते थे वो हमेशा। मतलब सीनियर होने के बावजूद भी हमारे साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे लाफ्टर चैलेंज में। उसके बाद वो फिल्मों में भी हमारे साथ, मेरी फिल्म 2 फिल्में, मनी बैग गारंटी और भावना को समझो, उनके कैसेट में काम किया, उनके शोज में काम। रोजाना कहीं ना कहीं मुलाकात का कोई ना कोई बहाना हो ही जाता था जब वो बॉम्बे में होते थे। अगर बॉम्बे से बाहर शोज भी, लाइव शोज भी देश विदेश में उनके साथ सैकड़ों शोज किए। लेकिन कभी भी जब मैं नया आया था तब से लेकर आज तक एक भी दिन कभी उन्होंने ये एहसास नहीं दिलाया कि ही समथिंग या कुछ ग्रेट राजू श्रीवास्तव से मिल रहा हूँ। वो ग्रेट ही थे, हर मामले में ग्रेट ही रहे। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि कैसे जूनियर से प्यार करना चाहिए, कैसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। परिवार को बांधे हुए थे, पूरा परिवार आज उनका बिखर गया है। मतलब पूरे परिवार को, घर से लेके, यहाँ से लेके गांव तक के एक छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े सभी परिवार के लोगों को वो बांधे हुए थे। और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। अगर बात की जाए तो क्या कुछ पाया उनसे आपने? कि आप साथी रहे, उनके बहुत करीबी दोस्त रहे। हमने जब भी आप लोगों से मुलाकात की, काफी कुछ बॉन्ड में भी देखा है। क्या कुछ आपने पाया है, क्या कुछ सीखा है उनसे जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे? मेरी तो जर्नी की शुरुआत ही ये 2 बड़े नाम, जैसे राजू श्रीवास्तव जी और जॉनी भाई, उनके कैसेट सुन के ही, देख के ही मैं बॉम्बे तक पहुंचा। यहाँ जब पहुंचा तो मेरी दिली तमन्ना थी, क्योंकि जॉनी भाई तो स्टार, फिल्मों के फिल्म स्टार, बहुत बड़े स्टार रहे हैं, उन तक तो हमारी पहुंच ही नहीं थी। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी तक पहुंच हो सकती है, ऐसा दिल को विश्वास था। हालांकि वो भी स्टेज पर बहुत और कैसेट में बहुत, लेकिन कहीं पर रणदीप श्रीवास्तव जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने इच्छा जाहिर की, यार मैं डायहार्ड फैन उनका, मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मिलाया, और पहले ही मीटिंग में, जब मैं फर्स्ट टाइम BRW थिएटर में मिला था,
मारुति कार से वो आए थे, भाभी जी साथ में थी और छोटी सी अंतरा मेरे ख्याल से 6-7 महीने की हो रही होगी। और उनके साथ मिलके पहली मीटिंग में उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया, ऐसे आशीर्वाद दिया, थोड़े पैसे भी मदद की। मैं बोले भाई, बोले सुनील तू इसको अदरवाइज मत लेना, तेरी परिस्थिति खराब है, तू शुरू कर रहा है, मुझे पता है तू बहुत आगे जाएगा, जो मेहनत कर रहा है तू दिख रहा है मुझे, टच में रहना और शर्माना मत, क्योंकि तू ये समझना कि तेरा घर है यहाँ पर। घर पे जाता था, खाना खाना, रहना साथ में, सब खत्म हो गया। नहीं कि उनका परिवार कि अब बहुत ही जल्द चले गए, तो उनके परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि कि 2 बच्चे हैं, अभी उतने मैच्योर भी नहीं है और इतनी कम उम्र में जाना, क्या कहेंगे उनके लिए आप? ये सदमा सहने की शक्ति दे, इंसान होने के नाते बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस भगवान उनको हमेशा उनके परिवार को हर दुख दर्द से दूर रखे, क्योंकि इतना बड़ा दुख झेलने के बाद अब उनके जीवन में मुझे नहीं लगता कि कोई दुख बचा है। थैंक यू सो मच सुनील जी। उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो जब भी जाएं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक स्माइल हो, इन शब्दों के साथ हम उन्हें याद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने।